दंपति बहुत अर्था भाव में रहते थे, लेकिन सत्संग सुमिरन में लगे रहते थे। अर्जुन ने देखा, उनको बहुत दया आई। अर्जुन ने पारस पत्थर दिया, ब्राह्मण इसको हिफाजत से रखना, और तुम्हारे घर में जो जंग रहित लोहा है सटाओ, उसको सोना बन जाएगा। तुम्हारे समान धनवान कोई नहीं होगा। पारस लिया ब्राह्मण और चला गया घर। अब कहाँ रखता, झोपड़ी टूटी। एक घड़ा में पानी रखता था, उसमें आधा घड़ा जल था। सोचा इसी में रख देता हूँ, फिर सोचूंगा इसको रखना कहाँ है। रख दिया, पानी में डूब कर पारस तेंदा पकड़ लिया करेगा। अब भूला गया, आ गए काल विनाशय बुद्धि। जब काल आने को होता है तो एक पहले मर जाता है। ब्राह्मणी उनकी धर्म पत्नी समय से घड़ा उठाई और स्नान करने गई गंगा किनारे। घड़े का जल झकझोर के गंगा में डाला। पारस पत्थर अतल जल में समा गया, उसे पता नहीं। स्नान करके जल लेकर लौटे तो ब्राह्मण भी सिर पूछ लिया, उसमें तो पारस रखा था क्या? तो ब्राह्मणी भी सिर पूछ, आपने मुझसे कहा नहीं, पारस तो गंगा नदी में डूब गया, कौन खोलेगा उसको संतोष कर। कुछ दिन के बाद अर्जुन ने देखा ब्राह्मण उसी फटेहाली में है। पूछा, पारस क्या हुआ? गंगा के जल में डूब गया। तब अर्जुन ने 4 सर्फियां दी, कहा एक एक की बड़ी कीमत है, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, संभाल के रखना। घर गया, टट्टी के बगल में रख दिया। टट्टी टूटी थी, राह चलते पड़ोसी ने देखा, असरफी लेकर अपने घर में रख दिया। असरफी भी कुछ काम नहीं आई। कुछ दिन के बाद अर्जुन ने पूछा, सरफियों का क्या हुआ? तो चोरी हो गई। अर्जुन ने सोचा इसको कोई सहायता नहीं करती, इसके भाग में दुख लिखा है, सुख नहीं लिखा है। भगवान कृष्ण को जानकारी मिली तो भगवान ने पार्षद भेजा और ब्राह्मण को बुलाया। खबर दी पार्षद ने, भगवान ने तुम्हारी याद की है। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। भगवान के मित्र सेवक अर्जुन ने मेरी इतनी सहायता की, और भगवान तो निहार करते, पता नहीं क्या करते थे। ब्राह्मण भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचा, प्रणाम किया, और भगवान उसकी हथेली में 2 पैसे रखे। झुझलाया ब्राह्मण ने, 2 पैसों का क्या होगा? जगह न जमीन, घर न मकान, भगवान ने दिए 2 पैसे। भगवान ने दिए 2 पैसे, क्या होगा? इसी तरह सोचते सोचते लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक मछुआ मिला। उसी नदी में मछली मारकर और बाजार गांव से बेचकर लौट रहा था, घर जा रहा था, और बेचने से उसकी टोकरी में एक बड़ी मछली जल के बिना तड़प रही थी। ब्राह्मण को दया आई, भाई मछुआ 2 पैसे ले लो, मछली दे दो। तो ब्राह्मण ने मछली ली और मछुए ने 2 पैसे लिए, घर चलता बना। ब्राह्मण शीघ्रता से घर पहुंचा और मछली को जीवित रहने के लिए घड़े के जल में छोड़ दिया। हम गंगा में जाएंगे, अतल जल में मछली को छोड़ेंगे, वहां सुखी रहेगी। मछली प्यासी थी,
वही मछली पारस निगल गई थी, घरे में आ गई, पानी पीने के लिए उलटी, उसके मुंह से पारस पत्थर बाहर निकला और चुप रहना चाहिए तो लगा स्वर बचाने, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। बगल में जा रहा था चोर, वो सुन लिया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? हम चोर नहीं हैं, तुम्हारे असर पे हमारे यहाँ सुरक्षित है, अभी ले लो। 2 पैसे की अद्भुत करामात है कि पारस में मिल गया, असर के। इसीलिए अपने कर्म में भरोसा रखना चाहिए। अपने भाग से लोग जन्मते हैं, मरते हैं, खाते हैं, कमाते हैं। इसीलिए हार बड़ा हरि भजन कर, द्रव बड़ा कछु दे, अकल बड़े उपकार कर, जीवन का पांडव वंश के प्रसिद्ध राजा परीक्षित की कली ने बुद्धि बिगाड़ दी। इतने धर्मात्मा, इतने विचारवान राजा और ध्यानावस्थित समित मुनि गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, उससे मुनि कुछ बनता बिगड़ता नहीं। लेकिन श्रृंगी को बड़ा बुरा लगा, उसने सांप देखा। जिसने ऐसे व्यक्ति की आज 7वें दिन तक्षक दंश से उसके मृत्यु। परीक्षित ने छोटी भूल की और श्रृंगी ने बड़ी भूल कर परिणाम सबको भोगना होगा। श्रृंगी ने बड़ी भूल कर दी। सनक ने समझाया, इतनी इतनी तपस्या की तो राजा को भय में डालने के लिए, अरे निर्भय करना अच्छा है, भय में डालना ठीक नहीं हो। अव्यम सर्वभूता नाम नास्ता तत्परम। संपूर्ण भूत प्राणियों को निर्भयता के दान से बढ़कर दूसरा दान नहीं हो सकता। तुम तो भय में डाल दिया। दूसरे बटु को भेजकर परीक्षित को बुलाया, कहा बस 7 दिनों के अंदर जो करना हो कर लो। महात्मा इतने कम समय में क्या हो, बोले बहुत समय। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, और तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। छन्न सज्जन संगत रेखा, भवत प्रार्थना तरने नौका। यहाँ एक बस क्षण भर के सत्संगत ही का भाव, अब भाव सागर से तरने में बन जाता है। सत्संग कौन कराएंगे? 7 दिनों में परिणाम देखना है। मुनि ने कहा, स्वर्ग से सुखदेव मुनि को बुलाओ। उनको योग बल से स्वर्ग भेज दिया। दया करके सुखदेव मुनि पहुंच गए। दया धर्म को मूल है, नरक मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए, सबलक घट में था। ब्राह्मण के अंदर दया थी तो सब कुछ मिला है। सुखदेव मुनि के अंदर बड़ी दया, क्षमाशील, अति धीर, अति गंभीर योगी, भगत प्राण रूपम और दया गुण अपार, अपार दया। तो भलाई के लिए पहुंच गए और 7 दिनों का सत्संग हुआ। मौत से तो नहीं, लेकिन मौत के भय से बच गए। तो भय नाशन दुर्मति हरना, कली में हरि को नाम। नानक नित जो जपे, सफल होए सब काम। तो धन धन बाबा देवी सदगुरु बाबा देवी साहब, धन धन देवी साहब सदगुरु बंदी छोड़े। और तुम सब नाय दयालु में ही कहे कर जोड़े। बंदी छोड़ मतलब अमर करूं
सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। सदगुरु सतलोक में भेज करके अमर कर देते हैं, इसे उनको बंदी छोड़ कहा जाता है। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। तो कबीर साहब की कृपा से नानक साहब को ज्ञान हुआ। सहक्का कबीर करीम तो वे है परवरदिगार। तुम्हें सुनते होई नानक और न जान से कोई, धानक रूप रहा करता। नानक साहब कहते हैं आपकी कृपा से आपका जसगान, आपकी पहचान हो सकती है। इस उदाहरण धानक कपड़ा बनाने वाले के रूप में करतार रहते हैं यहाँ धरती पर। तो दादू साहब ने कहा कबीर करता आप है और जूझा है नहीं कोई, और दादू तुरंत जगत को भक्त रहा है सो। तो पशु पक्षी कृमि आदि जोने में भर में बहुवार हो, नरतन भी कृपा कर हो अप्रभु करो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोह कृपा कर जुगन जुगन भव भटकत बेटे अब भव बाहर। जितना आपने पाठ सुना और जितना प्रवचन सुना सबको समेट कर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भाव सागर कहनाओ शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनो मिलहि राम दुख। नानक साहब कहते हैं ज्यों पाखान नाव चढ़ी तरे, तब प्राणी गुरु चरण लगी तरे। पत्थर को नाव पर रख देने से नाव चलती है, पत्थर नदी से पार हो जाता है। उसी तरह जड़ जीव भी सदगुरु के चरणों में लग जाए तो वह ऐसे भवसागर से पार होगा जैसे नाव पर पत्थर तैरता है। तो भवसागर का नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख। तो इस तरह से यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। अब या को वृथा मत खोयो, अचेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गे गुरु न होवे, तो झूठी गुरुआई ले। ऐसा सतगुरु से ये शब्द समाना होए, भाव सागर में डूबते पार लगावे को। ऐसे सतगुरु महर्षि में भी ब्रह्मन जी महाराज थे। परमात्मा की बड़ी कृपा, आपको ऐसे गुरु के ज्ञान समझने का मौका मिला। आप समझते हैं और आपका मानव जीवन धन्य हुआ, सार्थक हुआ, निहाल हुआ। बोलिए प्रेम से महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की गुरु पैया लागो नाम लखाती के गुरु पैया लागो लखाती के लखाती के
है